तो यमुनानगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बीते दिनों दौलतपुर में बताया जाता है कि मुस्लिम समाज का जो एक कब्रिस्तान था उसको जेसीबी से जो है नगर निगम की जेसीबी से खोद दिया गया है और तमाम उसी के फलस्वरूप विरोध, कल भी वीडियो काफ़ी वायरल होती है। आज उसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सदर यमुनानगर के अंदर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जो है आहत होकर यहाँ थाने में पहुँचे हैं। फिलहाल पुलिस से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या मैटर हो गया था। कल जुम्मा पढ़ने गए थे जी 1-1:30 बजे जी। तो उस टाइम पर जेसीबी है और कब्रिस्तान महान का अपना 8-10 कब्रें हैं, वो खोद दी सारी की सारी बगैर गाँव की परमिशन के उन्हें काम ले दिया। और किसी ने नहीं पता लगा किसे लगाया किसे लगवाया, कौन जेसीबी वाला आया। और वो दोपहर में खोद के चलेगा। जब सांझे टाइम आ गए कब्रिस्तान पर गए जो पढ़न जाओ कुछ फिर देखा। जब देखने के बाद भी फिर पता लगा अब तक कोई ठेकेदार आया ना कोई जेसीबी वाला है ना उसका पता लगा। ये पुलिस पता कर रही, देखो जी क्या करेंगे। तो वजह क्या थी? कब्रिस्तान की जो कब्रें खोदी गई हैं उसके पीछे उनके उसकी वजह यह थी जी कि वहाँ काम लगाना था जी काम लगा पूरा काम की जिम्मेदारी के पैसे आए। किस चीज के काम के? क्या आप तभी कहेंगे? उनको नहीं पता था नीचे कब्रें हैं? उन्हें पता होता फिर वो खुदवाते क्यों? तो कब्रों नहीं पता था जी। जब कब्रें लिकट रही, फट्टे लिकट गए, हर इंसान वो लिकट रहे। कोई एक आधी कब्र थी, एक कब्र पर रुक जाता हूँ, दूसरे पर रुक जाता हूँ। कितनी कब्रें खोदी गई थी वहाँ? कम तो कम है जी 10-11 कब्रें होगी। 10-12। हाँ। तो आप इतनी संख्या में अब यहाँ पहुँचे हैं, आपकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है यहाँ पहुँचने? प्रदर्शन नहीं कर एसडी साहब को हम गए थे, उन्होंने कहा चलो यहाँ गठने में बात करेंगे जी। ये जो जिम्मेदार है अंदर बैठे बात कर रहे हैं। भैया देख सकते हैं कि तमाम लोग आहत हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल यहाँ पूरा गाँव पहुँचा लेकिन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा गाँव आज भी यहाँ आया, सब अपने कामों पर गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके खिलाफ। कब्रें खोदने का क्या मकसद है? क्यों उनको क्या पता नहीं था गांव में? उनको पता नहीं था। जब कब्रें खोदने का मकसद था तो गाँव में एक बार इतला दी जाती ना, सब क्यों लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी से कोई वो नहीं करी। तो नगर निगम की टीम पहुंची थी इस काम को करवाने के लिए? नगर निगम की टीम है लेकिन उन्हें गाँव में नहीं बताया। वो शाम के टाइम वहाँ दुआ के लिए आते हैं, तो वहाँ पे दुआ के लिए जो पहुंचे ना तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कब्र हुई, तो एक को पता लगा, पूरा गाँव इकट्ठा है वहाँ। तो जिस समय कब्रें खोदी गई वो समय कितने बजे का था लगभग? वो तो जुमे के टाइम का था, जो जुमे में सब लोग मशगूल थे। उसके बाद क्या हुआ? भाग गए? उसके बाद पता नहीं लगा कहाँ जैसे भी गई, शाम को पता लगा सर। तो भैया आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आपकी आखिरी गुहार क्या है जिससे लेकर यहाँ पहुँचे, किस मकसद से पहुँचे हैं? जोन बीच में वो पाया जाए उसमें कार्रवाई हो, कोई भी हो उसमें, किसी का नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, जिसे भी खोदवाई जिसे कब्र पड़वाई, कोई भी आ, सारा गाँव का एक आ रहा, ठेकेदार आ, जेसीबी आ, नगर निगम कोई भी हो, इंसाफ चाहिए। कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ मीटिंग हो रही है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। कल बिलारा लगाया जाता जी, आज बिलारा लगाया कैसे गाँव में से यहाँ आएंगे, कहाँ यहाँ ले गए? अंदर किन की मौजूदगी में मीटिंग चल रही है? कौन कौन है? डीएसपी साहब है अंदर। ये दौलतपुर गांव में सर कब्रिस्तान का जो मामला सामने आया है, जो बवाल मचा रहा है इस समय मामला, उसमें क्या पूरा मामला है सर? ये मामला ये है, नगर निगम से 6 लाख रुपए उनका ग्रांट मंजूर हुआ था कब्रिस्तान, और एक वहाँ पे जो बरामदा बनाया है वहाँ पे एक दीवार बननी थी। ठेकेदार ने वहाँ पे कल दोपहर के जाके और उसको वहाँ खुदाई करी थी नींव बढ़ने के लिए। उस बीच में एक वो फटा आ गया, जैसे वहाँ कब्रिस्तान था किसी का, बाकी इतनी बात थी और उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हाँ, कोई बॉडी वगैरह भी निकल आई है बात? नहीं सर, कुछ नहीं ऐसा था। हम तो कल भी गए थे। मन में रोष है ठेकेदार को लेके? हाँ जी, हाँ जी। इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? ठेकेदार को हमने बुलाया है, इन लोगों ने टाइम ले लिया, परसों बुला के इन लोगों की जो बीच की बातें है नहीं उसको क्लियर कर देंगे। सर आपका कहना है कि कब्रिस्तान की तरफ का जो थोड़ा सा पार्ट था वो उस पर पंजा चल गया या मशीन चल गई, लेकिन ऐसे में लोगों का कहना है कि 10 से 11 जो कब्रें हैं वो निकाल कर खोद दी गई, मतलब उसे खोदा गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर कोई भी कब्र नहीं खोदी है। एक तो कब्र के ऊपर एक फट्टा रखा हुआ था, वो फट्टा जेसीबी चलाने से थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो आप मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे सर? बिल्कुल, मैं कल मौके पे था और आज भी मौका देखा, दोपहर को मैंने मौका देखा है। दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तक ये कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी की कोई इसमें